हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन में हम उस टॉपिक को टच करेंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है? जो हम अपने भोजन से जो पोषक लेते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। मीन्स हम जो डेली लाइफ में जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलता है वो क्या है? एक तरह का न्यूट्रिशन है। तो हम भोजन से क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं जिसको लिपिड्स भी कहते हैं, और क्या लेते हैं? विटामिन्स लेते हैं, है ना, मिनरल्स लेते हैं। ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ले लिए, इससे हमको एनर्जी मिलेगा। फैट से या लिपिड से हमको एनर्जी मिलेगा। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता। तो विटामिन का क्या काम है? तो विटामिन हमें बायोलॉजिकली, जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकली रिएक्शन हो रहा है उसमें हेल्प करता है ना। विटामिन जो है हमारे जो बायोलॉजिकली रिएक्शन हो रहा है ना उसमें हेल्प करता है। फिर मिनरल्स से हमें भी एनर्जी मिलता है। तो मिनरल्स में क्या क्या आ गया? आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीज आ गया, है ना, जिंक आ गया। ये सब बहुत तरह के मिनरल्स हैं। ठीक है। तो ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब हम प्रॉपर जानेंगे कि सबके बारे में, कौन न्यूट्रिशन क्या देता है, क्या नहीं होता है, किसी कमी से क्या होता है, कौन सा भोजन में हमें क्या सबसे ज्यादा मिलेगा, सब देखेंगे। सारा जो देखेंगे वो सब एग्जाम परस्पेक्टिव होगा। बाहर से कुछ नहीं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज को देखेंगे। तो आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन को शुरू करते हैं। विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला फैट सोल्यूबल। पहले तो विटामिन होते कितने प्रकार के? तो विटामिन आते हैं, देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मीन्स 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं विटामिन। अब ये 6 विटामिन को हमने दो कैटेगरी में रखा। पहला फैट सोल्यूबल, दूसरा वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल मीन्स वसा में घुलने वाले विटामिन और पानी में घुलने वाले विटामिन। तो पानी में घुलने वाले विटामिन ओनली 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, है ना। बाकी जो बच गए वो फैट सोल्यूबल हो गए। तो फैट सोल्यूबल में कौन कौन हो गया? हमारे बच गए ए, बी तो यहाँ आ गया, सी भी यहाँ आ गया, डी, ई और के। तो ये 4 विटामिन जो हो गए फैट सोल्यूबल हो गए। बाकी के 2 विटामिन वाटर सोल्यूबल हो गए। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, दे देगा कि विटामिन बी जो है कौन सा सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके याद करने का ट्रिक है, आप WBC याद रखिए। WBC है ना, आरबीसी में पढ़ाए थे। WBC करके याद रखें। W फॉर वाटर हो गया। तो वाटर में कौन कौन मिलेगा? विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जो बच गया फैट सोल्यूबल। ये आपका एक ट्रिक हो गया। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन में। फैट सोल्यूबल विटामिन कैसे क्या काम करता है? तो हम आते हैं फैट सोल्यूबल में। विटामिन ए के बारे में आते हैं। ठीक है। अब हम लोग विटामिन ए के बारे में जानते हैं। तो विटामिन जो है, पहले तो जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन का जो खोज तो है ना, फंक किया था। ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक किया था। अब विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले जानेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन ए क्या चीज में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा हमारे गाजर में पाया जाता है। गाजर में भी कौन से गाजर? एक जो ऑरेंज कलर वाला गाजर होता है उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए गाजर में, दूध में तो सारे विटामिन पाए जाते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स के सारे जितने न्यूट्रिशन होते हैं ना, सब कुछ पाया जाता है दूध में। तो हमारे गाजर हो गए, दूध हो गए, साग सब्जी। देखो हरे सब्जी में क्या? साग जो है, साग में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है।
है ना। तो ये सब पाए जाते हैं। फिर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। रतौंधी इसमें क्या होता है ना कि जो आंख, अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो रहा है तो रात में उसको नहीं दिखेगा, दिन में सब कुछ दिखेगा, रात में उसको नहीं दिखेगा, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होने वाली डिजीज नाम से रतौंधी। सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है, गाजर में और साग में, जिसको स्पिनच कहते हैं, ठीक है। ये हमारा विटामिन ए खत्म। क्वेश्चन बनेगा इससे, इससे और इससे, ठीक है। अब आइए विटामिन बी। विटामिन बी, एक तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन ए जो है कौन सा सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। अब आते विटामिन बी, तो हम लोग पहले फैट विटामिन देख रहे हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे विटामिन ई, जब हम वाटर सॉल्युबल पढ़ाएंगे। तो और फैट विटामिन कौन हो गया, विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जानेंगे, है ना, विटामिन डी के बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी तो हम लोग सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है धूप से मिलता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये क्या चीज से मिलता है, तो सबसे सब जानते हैं कि ये हमारे धूप में मतलब जो सुबह का धूप होता है, सनलाइट होता है, उसमें होता है ना। और किसमें होता है, मिल्क तो भाई सब चीज में होगा। फिर एग, अंडा में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो क्या सन में सच में विटामिन डी होता है, तो आइए इसके पीछे जानते हैं। सन में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी जो होता है हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। मतलब जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उसी समय से हमारे जन्म शरीर में है विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सनलाइट जब पड़ता है ना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे विटामिन नॉर्मल जो है वो डेड अवस्था में, लेकिन जब सनलाइट पड़ेगा तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस कारण से विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अब विटामिन डी को हार्मोन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जन्म से मौजूद है हमारे शरीर के अंदर। तो पहले तो हार्मोन का परिभाषा जानेंगे। तो हार्मोन उसे कहते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलता है, जो जैसे जन्म के साथ ही हमको वो चीज मिल रहा है, तो उसको हार्मोन कहते हैं। तो विटामिन डी भी तो हमको जन्म के साथ मिल रहा है, इसलिए इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये कौन सा विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ये सनलाइट, अंडा, फिर नॉनवेज हो गए सारे, फिर क्या हो गए हमारे दूध हो गए, ये सब में पाया जाता है। अब आइए कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम जाए तो क्या होगा, तो बच्चों में तो रिकेट्स होगा, ये तो सब जानते हैं। रिकेट्स होता है बच्चों में। तो रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं ना, वो पूरे सूख जाते हैं, पूरा हड्डी सूख जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, इतना पतला ना लगेगा माल न्यूट्रिशन की तरह, वो विटामिन होते हैं। और बड़ों में ऑस्टियोमालाइसिस, बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमालाइसिस, है ना। ये याद रखिएगा कि बच्चों में हो गया ये में रिकेट्स, विटामिन डी का अडल्ट में ऑस्टियोमालाइसिस होता है। ये हमारे विटामिन डी यहाँ पे खत्म हो गए। अब आइए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई भी क्या है, हमारा फैट सॉल्युबल है। पहले हम फैट सॉल्युबल को देख रहे हैं, विटामिन ई। अब इसका हम लोग रासायनिक नाम जानेंगे। तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन बी के नाम से भी जानते हैं। ये विटामिन सबसे ज्यादा क्या चीज में पाया जाता है, ये विटामिन आपको सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स में पाए जाएंगे। और जो हमारे फल जिसमें अंदर वाटर का लेवल ज्यादा है, उसमें वाटर का लेवल किसमें ज्यादा है, जैसे तरबूज खाते हैं तो उसमें पानी ही पानी मिलता है, टमाटर खाते हैं तो उसमें पानी ही पानी मिलता है। तो
ये सब में विटामिन ई ज्यादा होता है और इसे फ्रूट्स विटामिन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये विटामिन कम जाए तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है ना, जो हमारे चेहरे पे जो रिंकल्स आते हैं ना वो विटामिन ई की कमी से आते हैं। इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं कि विटामिन ई जितना रहेगा हमारे बॉडी में वो चेहरा उतना ही ग्लो करेगा, बॉडी उतना ही ग्लो करेगा, रिंकल्स नहीं आएंगे। इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए हमारे विटामिन ए का केमिकल नेम, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, अब इसे टोके फेरा हो गया, इससे कम होने वाले डिजीज क्या होते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब उम्र से पहले बुढ़ापा है ना, रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, ये इसके विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा विटामिन, फैट सोल्यूबल, केमिकल नेम, और इसे कौन सा विटामिन कहा जाता है, ये ब्लू विटामिन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जिस फ्रूट में क्या हो, पानी हो, जैसे तरबूज, टमाटर, ये सब में, खीरा में भी पाया जाता है ना। अब ये विटामिन ई हो गया, अब हमारे क्या बचा, विटामिन के। तो विटामिन के का तो पहले रासायनिक नाम जानेंगे, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्यूनीन होता है। इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है, फाइलोक्यूनीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्यूनीन। ये सोर्स इसके क्या हो गए, इसके सोर्स हो गए दूध, मशरूम में बहुत ज्यादा पाया जाता है विटामिन के। अब इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होगा ना कि ब्लड क्लॉट में देरी होता है। मान लिया अगर विटामिन के है अच्छा मात्रा में तो ब्लड क्लॉट में ये हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम, नॉर्मल, ठीक है, कितना है, 2 से 4 मिनट। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा जल्दी, तो ये ब्लड क्लॉट बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आपका जब अगर कटा फटा हो, ट्रॉमा हुआ हो, खून निकल रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, तो क्या होगा, जल्दी वो नहीं रुकेगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा विटामिन के की अगर कमी हो गई तो। अब देखिए ये फैट सोल्यूबल भी विटामिन है, ये भी। तो यहां से कुछ कहां बने, पहले तो इसका केमिकल नेम फाइलोक्यूनीन, फिर ये इसका क्लॉटिंग टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम। ये अगर विटामिन के कम जाएगा तो क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। फिर ये कौन से विटामिन है, ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो यहाँ पे हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है खत्म। अब आइए वाटर सोल्यूबल विटामिन शुरू करते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, हाँ, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आइए विटामिन बी के बारे में देखते हैं। अब विटामिन बी भी बहुत तरह के विटामिन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं। तो पहले देखते हैं, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, है ना। विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B9 हो गया और B12 हो गया। तो छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन टोटल हो गया, है ना। टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हम लोग टैबलेट खाते हैं उसमें टोटल कितने विटामिन होते हैं, टोटल 8 विटामिन, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले B1 से शुरू करते हैं। तो B1 का हम लोग रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ये क्या चीज में पाया जाता है, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा थायमीन। अब विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है, बेरी, ठीक है।
अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेरी बेरी हमारे जो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो रहा है वो हमारे किस बॉडी पार्ट को डैमेज करेगा? तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। ये कहाँ होता है? ब्रेन में। तो बेरी बेरी क्या करता है? जो हमारे ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं, हम जब ब्रेन पढ़े थे नर्वस सिस्टम तो उसमें नर्व्स पढ़े थे, है ना? तो हमारे जो नर्व्स यानी न्यूरॉन होते हैं उसको खराब कर देता है। क्या करता है बेरी बेरी? न्यूरॉन्स को खराब कर देगा। अगर ये जिस अंग में हो गया मतलब न्यूरॉन्स को खराब कर दिया, मान लिया हमारे हाथ वाले न्यूरॉन्स को खराब कर दिया, तो जब न्यूरॉन्स खराब हो गए तो हमारे हाथ तो प्रॉपर नहीं, अब हम चाहेंगे कि हाथ उठाना, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स खराब हो गए। न्यूरॉन्स पहले तो समझिए कि न्यूरॉन्स ट्रेवल किस में कहते हैं? तो डोपामीन में ट्रेवल करते हैं। न्यूरॉन्स डोपामीन हमारे डोपामीन एक केमिकल है ना? डोपामीन हार्मोन है हमारे बॉडी के अंदर जिसके अंदर न्यूरॉन्स ट्रेवल करते हैं। ये डोपामीन जो होता है हरे रंग का होता है ना? ये प्रोटीन हार्मोन भी है। ये डोपामीन हरे रंग का होता है और ये जो है हमारे हाइपोथैलेमस जब हम पढ़े थे तो वो बनाता है डोपामीन। डोपामीन हाइपोथैलेमस बनाता है। तो ये जो डोपामीन जो हरा रंग का होता है इसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स हमारे ट्रेवल करते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे मारे तो हमको फील हो गया यहाँ पर कि हमको कोई मारा है, तो यहाँ पर वाला जो न्यूरॉन्स हुआ वो क्या डोपामीन के थ्रू हमारे ब्रेन में गया और हमारे ब्रेन को इंडिकेट किया। लेकिन जब ये बेरी बेरी हो जाता है तो न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे। न्यूरॉन्स खराब हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? ट्रेवल नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें कुछ फील नहीं होगा, तो एक पैरालिसिस वाला केस आ जाएगा यहाँ पे। यानी बेरी बेरी कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ये क्या करता है? हमारे न्यूरॉन्स को खराब कर देंगे। जो न्यूरॉन को खराब करेगा उस अंग में पैरालिसिस मार देगा। ठीक है, तो डोपामीन को भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। डोपामीन को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? क्योंकि यहाँ न्यूरॉन्स क्या होता है? ट्रेवल करता है, तैरते रहता है अपना इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, तो B1 देख लिए। थायमीन, बेरी बेरी सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब आइए B2 में। B1 हो गया हमारा कंप्लीट। ये कौन सा विटामिन हो गया? ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होता है? अब ये इसकी कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से जो है हमारा ये होगा, जो क्या इसको कहते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से जो होता है विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और राइबोफ्लेविन की कमी से हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं। मुंह में, जीभ में, ये सब में जो छाला पड़ता है वो सब क्या होता है? विटामिन B2 का कमी है। इसलिए जो है ना छाला पड़ता है तो हम लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स खाते हैं, वो ठीक हो जाता है, क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B2 भी पाया जाता है ना। तो विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन होता है। ठीक, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है और मुंह में छाला पड़ता है विटामिन B2 की कमी से। अब देखते हैं विटामिन B2 को हम लोग येलो विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? येलो विटामिन कहते हैं। तो येलो विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो राइबोफ्लेविन का जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, इसलिए इसको येलो विटामिन भी कहते हैं। और ये जो है ना विटामिन B2 ये हमारे गाय के दूध में भी पाया जाता है। गाय के दूध में पाया जाता है विटामिन B2। इसलिए कभी कभी देखते होंगे कि क्या गाय का जो दूध है ना हल्का पीला होता है ना? मतलब जितना ज्यादा पीला होगा उतना ज्यादा विटामिन B2 है उस दूध में, है ना? क्यों पीला हो गया? क्योंकि राइबोफ्लेविन का कलर क्या होता है? पीला होता है। इस कारण से जो है ना गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीला होता है, क्योंकि उसमें विटामिन B2 पाया जाता है। तो इसकी कमी से क्या हो रहा है? हमारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे है विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम नियासिन होता है। केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन एसिड। ये ऐसा विटामिन है जो एसिड के फॉर्म में होता है।
ठीक है, नियासिन एसिड। ये याद रखिएगा, ये ऐसा विटामिन है जो एसिड के फॉर्म में होता है। इसका केमिकल नेम नियासिन एसिड, इसका केमिकल नेम नियासिन एसिड। और इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से प्लेग्रा होता है, मतलब हाथों के बीच में खुजली होना। ये जो हाथ है, अंगुली के बीच में कभी कभी नहीं देखते, खुजली टाइप का, फंगस टाइप का हो जाता है, तो विटामिन B3 की कमी से, इसको नियासिन कहते हैं। ठीक है, ये दूध और पनीर में ज्यादा होता है। विटामिन B3 दूध और पनीर में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब आते हैं विटामिन B3 के बाद विटामिन B4 तो नहीं होता है। आइए विटामिन B5 में, जिसको पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं। पैंथोनिक एसिड, कौन सा एसिड, पैंथोनिक एसिड। ये भी विटामिन जो है एसिड के फॉर्म में है, ये भी विटामिन जो है एसिड के फॉर्म में है, पैंथोनिक एसिड। ये हमारे क्या चीज होते हैं, ये हमारे ग्रीन टी, जो हम ग्रीन टी ले रहे हैं ना, उसमें विटामिन B5 सबसे ज्यादा होते हैं, अंडा में सबसे ज्यादा होते हैं, आंवला में होते हैं। तो इसमें इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है ना बाल गंजापन होता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, गंजापन होता है, हेयर फॉल होता है, ये सब विटामिन B5 की कमी से होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आंवला हो गए, ठीक है, ग्रीन टी हो गया, ये सब में पाए जाते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड। अब आइए विटामिन B6 में। अब हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन B6, जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन केमिकल नेम क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे दूध हो गए, है ना, दूध में पाए जाते हैं, अनार में पाए जाते हैं। फिर अनार के बाद आप एक फल देखे होंगे कीवी, कीवी में पाए जाते हैं। तो विटामिन B6 कहाँ पाए जाते हैं, कीवी हो गए, अनार हो गए, दूध हो गए, चुकंदर हो गए, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होते हैं, इसकी कमी से हमें एनीमिया होता है। एनीमिया भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो एनीमिया में कौन सा एनीमिया, माइल्ड एनीमिया। इसमें क्या होता है माइल्ड एनीमिया में कि RBC जो होता है ना, वो बनना कम हो जाता है। मतलब जो RBC जो है ना, वो बनना कम हो जाता है। तो अगर RBC कम बनेगा तो हमारा खून भी कमेगा। इसलिए जो है ना, जब हमारा एनीमिया होता है तो हम कीवी खाते हैं, क्योंकि कीवी में जो क्या होता है ना, खून बनाने की शक्ति ज्यादा होती है, या फिर कह सकते हैं विटामिन B6 ज्यादा होता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा डिजीज होता है, माइल्ड एनीमिया होता है। ये सबसे ज्यादा कीवी में, अनार में, चुकंदर में, ये सब में पाया जाता है। अब आइए विटामिन B7 को बायोटीन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम बायोटीन, केमिकल नेम बायोटीन। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे फिश में, फिश के भी ज्यादा लीवर में, फिश के लीवर में, है ना, और दूध में, फिश में, दूध में और मशरूम में, ये सब में विटामिन B7 पाए जाते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, इसकी कमी के कारण से जो होते हैं ना, हमारे जो बाल होते हैं ना, वो सफेद हो जाते हैं, किसी के बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। बच्चा ही है, उसको सफेद हो जा रहा है, उसको विटामिन B7 की कमी यानी बायोटीन की कमी है। ठीक है, अब हमारे विटामिन B7 भी हो गए कंप्लीट। अब आइए विटामिन B9 में। ठीक है, विटामिन B9, जिसको हम लोग विटामिन B9, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये आपके हो गए एप्पल में, है ना, चुकंदर में, है ना, अनार में, ये सब में पाए जाते हैं। और इसकी कमी से क्या होते हैं, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम पढ़े थे RBC में। इसमें क्या होता है, इसमें भी एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ना, कि जो एनीमिया है मतलब RBC, वो ब्लड के अंदर ही क्या होता है ना, क्लॉट होने लगता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ब्लड के अंदर ही क्लॉट होने लगता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है ना। इसलिए फॉलिक एसिड खाते हैं। फॉलिक एसिड
में ज्यादा कौन सा मिनरल्स होता है? फॉलिक एसिड में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचाता है। और ये जो है ना प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का डर रहता है। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो उसकी बेबी को मतलब डेड होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड का अंदर में क्लॉटिंग हो जाता है ना। इसलिए विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं और इसका एक और नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड यह सबसे ज्यादा एप्पल में पाया जाता है, मैलिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब आइए लास्ट विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको हम लोग ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। देखिए साइनोकोबालामीन, इसको ब्लू विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामीन होता है। साइनोकोबालामीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट आ रहा है, तो इस विटामिन में जो है कोबाल्ट मेटल भी होते हैं। इस विटामिन में कोबाल्ट मेटल पाए जाते हैं। विटामिन बी को साइनोकोबालामीन कहते हैं। इस मेटल में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। इसे ब्लू विटामिन के नाम से जानते हैं, ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं। या हमारे जो है हमें ये बाहर से नहीं प्राप्त होता है, ये हमें बाहर से नहीं प्राप्त होता है, ये हमें अंदर ही जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी बड़ी आंत है, उसमें एक अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ना, हमारे वेस्ट फूड जो है, जो हम खाएं, वेस्ट फूड से जो हमारे फूड है, फूड से हमने सारा न्यूट्रिएंट्स ले लिया, अब वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो वेस्ट फूड को क्या कहता है? ई कोलाई उसको खाता है, उसको खा के फिर वो हमको विटामिन B12 देता है, विटामिन B12 देता है, जिसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। इसमें कोबाल्ट होता है और इसको ब्लू विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा विटामिन पूरा बी खत्म हो गया। ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे। अब देखिए, अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शरीर के अंदर हमारे कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ऑलरेडी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बताए थे? विटामिन डी जो सनलाइट से क्या होता है? एक्टिवेट होता है। और विटामिन B12 पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन डी और विटामिन B12 को हमको लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होते हैं? पहले से मौजूद होते हैं। फिर आइए कि कौन सा विटामिन जो है एसिड के फॉर्म में पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था विटामिन B3 को नियासिन एसिड कहते हैं, नियासिन एसिड। विटामिन B5 को पैंथोनिक एसिड, है ना। और विटामिन B9 को फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड भी कहते थे, पढ़े थे ना। विटामिन B3 को नियासिन एसिड, विटामिन B5 को पैंथोनिक एसिड, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड। ये तीन तो एसिड तो पढ़ ही चुके हैं। एक और आगे पढ़ने वाले हैं विटामिन C। विटामिन C को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये चार विटामिन जो होते हैं हमारे एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो टोटल 4 कितने विटामिन जो है हमारे एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं? तो 4 विटामिन जो है हमारे एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब आइए विटामिन C के बारे में देखते हैं। लास्ट विटामिन से हमारे विटामिन C। ठीक है, विटामिन C का वैज्ञानिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C जो है सबसे ज्यादा आंवला, ऑरेंज, है ना, मौसमी, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ है ना, खट्टे फल है, उसमें पाए जाते हैं विटामिन C। जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना ज्यादा विटामिन C होता है। नींबू में पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन C की कमी से आखिर होगा क्या? तो विटामिन C की कमी से अस्कर्बी होता है। तो अस्कर्बी तो होगा ही, और साथ में साथ जो मस्कूरा में खून आते हैं, दांत कमजोर हो जाता है, वो भी विटामिन C की कमी से हो रहा है। अब ये हो गए हमारे विटामिन C की कमी से कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे आंवला में, नींबू में, संतरा में, मौसमी में, ये हो गए। और विटामिन C का नाम
एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब देखिए विटामिन सी जो है, अगर विटामिन सी को हम ज्यादा आग में पकाते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं विटामिन सी को। मीन्स अगर हम आंवला है, आंवला में अगर हम कच्चा खा रहे हैं तो वो हमको 100% विटामिन सी देगा। लेकिन वही आंवला को अगर हम पका के खा रहे आग में तो उसमें विटामिन सी की मात्रा कम जाएगा, 50% होगा। मतलब जितना देर उसको आग में पकाते जाएंगे उतना विटामिन सी खत्म होते जाएगा। और विटामिन बी जो होता है वो वाटर सेंसिटिव होता है। मतलब उसको हम जितना धोएंगे, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे नॉर्मल कोई फल है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको काट के अगर हम धो रहे हैं तो विटामिन बी खत्म हो जाएगा। आग से खत्म होता है विटामिन सी और पानी से खत्म होने से खत्म होता है विटामिन बी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो विटामिन सी को तो हम लोग हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी को एच विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को वुंड हीलर विटामिन भी कहा जाता है। वुंड हीलर मतलब क्या कि अगर घाव हो गया आपको, मतलब यहाँ कट गया एक मतलब घाव टाइप वुंड हो गया है तो इसको ठीक कौन करेगा? विटामिन सी को वुंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। बहुत जल्दी जितना आपके अंदर विटामिन सी उतना जल्दी आपका घाव भरेगा, तो इसलिए इसको विटामिन सी को वुंड हीलिंग भी विटामिन कहते हैं। एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो ये सब विटामिन सी का क्वेश्चन है जहां से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमने विटामिन न्यूट्रिएंट्स में विटामिन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इससे फालतू कुछ नहीं होगा। हमने जो पढ़ा है उसे आप नोट्स बना लिखे उसे याद करके एग्जाम में जाइए, एक भी क्वेश्चन विटामिन से नहीं छूटेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।